नमस्कार। आर्ट्स एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान वर्ग 12 के अध्याय संख्या 2 जो है एक दलीय प्रभुत्व का दौर। तो आइए इस अध्याय के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है कि 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। तो 1967 तक भारत में एक दलीय व्यवस्था थी, यानी एक दल का प्रभुत्व का। यह आंसर नहीं होगा, एकल आधिपत्य दल व्यवस्था थी। आपका आंसर डी हो जाएगा इसमें, क्योंकि कांग्रेस सरकार आपका आज़ादी के बाद से लेकर के 1967 तक देश की शासन सत्ता पर विराजमान रही। ये क्वेश्चन। दूसरा नंबर प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार समाजवाद अपनाया। तो मार्क्सवाद का वैज्ञानिक समाजवाद के ब्रिटेन के लोकतांत्रिक समाजवाद। इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरा का बी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है किसने कहा कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस मात्र पार्टी नहीं बल्कि वह सरकार, राज्य, यहाँ तक कि देश जैसी हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेनले कोस्नेक हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है। तो चंद्रशेखर जी को जाना जाता है। पांचवा प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उसका पुनर्निर्माण किया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इंदिरा गांधी। छठवां नंबर प्रश्न है 1967 के बाद कांग्रेस के आधिपत्यशाली स्थिति के पतन का कौन सा कारण नहीं था। तो छठवां नंबर का आंसर हो जाएगा डी, समयानुकूल विचार का न होना। सातवां नंबर प्रश्न है भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला। तो सातवां का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी 1957 में दूसरे आम चुनाव के बाद। आठवां नंबर प्रश्न भारत की किस पार्टी को दक्षिणपंथी पार्टी की कोटि में रखा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारतीय जनता पार्टी। नौवां नंबर प्रश्न है 1967 के चौथे चुनाव के बाद कांग्रेस के आधिपत्य के तेजी से पतन में किस तत्व ने प्रबल भूमिका निभाई। तो इसका आंसर हो जाएगा नौवां के बी, राजनीतिक दल बदल। 10वां नंबर प्रश्न है 1971 में बने महान गठबंधन का क्या ध्येय था। तो 10वां का प्रश्न हो जाएगा इंदिरा हटाओ का नारा दिया गया। 11 नंबर प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 नंबर का बी, 1955 के आवड़ी अधिवेशन में। 12 नंबर प्रश्न है भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मोरारजी देसाई। यह प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, बारंबार ये प्रश्न पूछता है। 13 नंबर प्रश्न है कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ। देखिए ये प्रश्न बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 2012, 13 और 14 में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 नंबर का बी, 1969 में कांग्रेस में प्रथम विभाजन हुआ और कांग्रेस सिंडिकेट में बदल के दो दलों में विभक्त हो गई। 14 नंबर प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। 15 नंबर प्रश्न है प्रथम आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए, उड़ीसा में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। 16 नंबर प्रश्न भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का क्रम के हिसाब से स्थान क्या था। तो भारत की वो 13वीं प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट 17 नंबर का आंसर है 17 नंबर प्रश्न है कि धारा 370 का संबंध जो है, धारा 370 का जो संबंध है वो किससे है। धारा 370 का संबंध तो जम्मू और कश्मीर को, इसे मोदी जी ने निरस्त कर दिया धारा 370 को। 18 नंबर प्रश्न है 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत संजय गांधी जी के द्वारा की गई। 19 नंबर प्रश्न सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो खान अबुल गफ्फार खान को आपका ये जाना जाता है सीमांत गांधी के नाम से। आइए अब 20 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। इस साइड है यह प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जैसे सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी से वो सही है, मायावती बहुजन समाजवादी पार्टी से वो सही है, जनता दल राष्ट्रीय जनता दल से लालू प्रसाद यादव, लेकिन नीतीश कुमार की ये पार्टी जो है वो गलत है, भारतीय जनता पार्टी नहीं होगी, वो जदयू के हैं।
तो ये आंसर डी हो जाएगा आप लोगों का। 21 नंबर प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो वर्तमान में अभी 7 राष्ट्रीय दल है। 22 नंबर प्रश्न है, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? तो भारत का जो द्वितीय आम चुनाव हुआ 1957 में हुआ, पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो शिक्षा मंत्री आपका अबुल कलाम आजाद थे। देखिए ये 2013-14 में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न है, 1952 से 1967 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा? तो कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा। 25 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव 1952 में हुआ और इस प्रश्न को 15 में और 21 में पूछ चुका है। 26 नंबर प्रश्न है, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो भारत में अभी क्या है, बहुदलीय व्यवस्था, मल्टी पार्टी सिस्टम अवेलेबल है। 27 नंबर प्रश्न है, भारत में 1977 के आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को बहुमत मिली थी? तो जनता पार्टी को इसको बहुमत मिली थी। 28 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है? तो चुनाव आयोग जो है वो राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करती है। 25 जनवरी 1950 को इस चुनाव आयोग का गठन हुआ था और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 29 नंबर प्रश्न है, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो जनता पार्टी कब अस्तित्व में आई? तो 1900 आपका हो जाएगा आंसर इसका 29 नंबर का ए, यानी 1977 में आई थी। यह 2024 और 19 में पूछ चुका है। 30 नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं या फिर निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी वो नियुक्ति होती है उनकी। 31 नंबर प्रश्न, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष है, पहले 21 वर्ष थी और 1988 में राजीव गांधी की सरकार ने क्या कर दिया कि 21 वर्ष की उम्र को घटा करके 18 वर्ष कर दिया। आपका अगला प्रश्न है, जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। 33 नंबर प्रश्न है, AIDMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी? तो तमिलनाडु के। जयललिता इसी पार्टी से थी। 34 नंबर प्रश्न है, भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। देखिए ये प्रश्न अगले महीने के मंथली एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए विद्यार्थी इन प्रश्नों को याद करें। 35 नंबर प्रश्न है, केंद्र में जनता पार्टी कब सत्ता में आई? तो केंद्र में जनता पार्टी 1977 में आई और इसके पहले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी बने। और देखिए ये 2018 में प्रश्न पूछ चुका है। 36 नंबर प्रश्न है, DMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो ये तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टी है। 37 नंबर प्रश्न है, जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस ने अप्रैल 1977 में विलय कर कौन सी पार्टी बनाई? तो ये 2016 में पूछा जा चुका है, इसका आंसर हो जाएगा जनता पार्टी बनाई। 38 नंबर प्रश्न, तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय पार्टी है? तो आंध्र प्रदेश की यह पार्टी है, TDP, जो अभी चंद्रबाबू नायडू ये हैं आपके। 39 नंबर प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? तो भारतीय जनता पार्टी के ये भारतीय जनसंघ में इसकी जड़ें छुपी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है? तो भारतीय जनसंघ का। ये प्रश्न 2017 में और 16 में पूछ चुका है, इसलिए यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। 41 नंबर प्रश्न है, जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो जनसंघ के जो संस्थापक थे वो आपके जनसंघ के जो संस्थापक थे आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे। 42 नंबर प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। 43 नंबर प्रश्न, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? तो जनवरी 1950 में। 44 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन जी भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो C राजगोपालाचारी को कहा जाता है। 46 नंबर प्रश्न है, गांधीवादी समाज की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा C स्वतंत्र पार्टी। 47 नंबर प्रश्न है, पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो पहली लोकसभा में जो हुए थे वो 489 लोग खड़े हुए थे कैंडिडेट के रूप में। 48 नंबर प्रश्न है, समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई 1948 में, जो यूपी की क्षेत्रीय पार्टी है। 49 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? तो 1952 से लेकर के 1967 तक माना जाता है। 50 नंबर प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बंट गई? तो सन 1964 में बदल गई। 51 नंबर प्रश्न है, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसका हो जाएगा BR अम्बेडकर ने की थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। तो 52 नंबर प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति
किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। 53 नंबर प्रश्न, प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार क्या है? तो वयस्क मताधिकार है। 54 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा की अधिकतम संख्या हो सकती है कितनी? तो 552 हो सकती है। अगला प्रश्न है, भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष से पहले ये 21 वर्ष थी। अखिल भारतीय 56 नंबर प्रश्न है, 56 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो चौधरी चरण सिंह के द्वारा की गई थी। यूपी के पूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। भारत के वर्तमान 57 नंबर पर, भारत की वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो अभी तो ये उस समय की किताबें छपी हैं, लेकिन अभी जो राष्ट्रपति है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। इसलिए विद्यार्थियों, आप कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो करंट के होते हैं, उनको याद करना ना भूलें। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।